अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी मेरा बच्चा, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुढ़ापे का सहारे के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ज़मान अपने माँ बाप का इकलौता और लाडला बेटा था। इसके वालिदैन इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। ज़मान के वालिद काफ़ी मालदार थे। इनका घर चूँकि बड़ा था और ज़मान का चचा गरीब था, इसलिए वालिद ने अपने भाई को घर का कुछ हिस्सा रहने के लिए दे दिया था। एक दिन जब ज़मान स्कूल से घर वापस आया तो इसे पता चला कि इसके अम्मी अब्बू का हादसे में इंतकाल हो गया है। ज़मान पर क़यामत टूट पड़ी। कुछ दिन तो शोक में गुजरे, फिर रोज़मर्रा के मामलात शुरू हो गए। लेकिन ज़मान इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा उदास रहता था। हर वक्त अपने वालिदैन को याद करता रहता था। अब इसके चचा ने ज़मान के घर पर कब्ज़ा कर लिया। इसका रवैया ज़मान से अच्छा ना था और चचा ने इसे अपने रास्ते का पत्थर समझता था। आखिरकार एक दिन इसने ज़मान को घर से निकाल दिया। ज़मान ने बहुत एहतजाज किया मगर किसी ने ना सुनी। इस बात को आज 3 दिन हो गए थे। ज़मान भूख से निढाल 3 दिन से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। पाँव में छाले पड़ रहे थे। इसे अपनी बेबसी पर रोना आ गया और वो सड़कों पर भागता गया। ऐसे इलाके में पहुँच गया जहाँ पर रिहायशी बंगले बने हुए थे और वो इलाका निस्बतन सुनसान भी था। इधर उधर भागता हुआ गलियों में फिर रहा था। ज़मान ने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया और वो एक गली में दूसरी गली तक भागता रहा। आखिरकार एक बंगले का गेट खुला देखा तो इसमें घुसकर बाग में छुप गया। काफ़ी देर बैठे रहने से इसे नींद आ गई। रात को इसके बंगले के चौकीदार ने इसे देखा तो इसे अपने मालिक को बुला लिया। मालिक ने आकर देखा तो ज़मान बुखार से तप रहा था। लिहाजा मालिक ने चौकीदार की मदद से ज़मान को उठाया और घर के अंदर लाकर पलंग पर लिटा दिया। इतने में ज़मान की आँख खुल गई। मालिक की बेगम ने इसे दवाई देकर दूध दिया और सुला दिया। दोनों मियाँ बीवी को बच्चे पर रहम आ गया था क्योंकि इन लोगों के घर कोई औलाद नहीं थी। सुबह ज़मान ने उठकर नाश्ता किया तो इसने अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस किया। बेगम नज़ीर राठौर ने तो पहले से इसको हाल अहवाल दरियाफ्त किया, फिर इससे सारी बातें पूछी कि वो यहाँ कैसे आए और इसके माँ बाप कहाँ हैं। ज़मान ज़रा सी हमदर्दी पाकर पिघल गया और इन्हें सारा माजरा सुना दिया। बेगम नज़ीर राठौर को बेहद दुख हुआ। उन्होंने ज़मान को अपनाने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि वो बे औलाद थे। गर्ज ये ज़मान के इनके घर में रहने लगा। नज़ीर राठौर और इनकी बेगम ज़मान को बिल्कुल अपना बेटा समझते थे। ज़मान ने अब स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था और अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर दी थी और एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ गया था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि जब ज़मान डॉक्टर बन गया। नज़ीर राठौर और इनकी बेगम बहुत खुश हुई। एक दिन ज़मान अस्पताल में था और एक मरीज़ जिसकी हादसे में दोनों टांगें ज़ाया हो चुकी थी, इसकी नब्ज़ देख रहा था। मरीज़ ने ज़मान को पहचान लिया और इसका चेहरा अपने करीब करके पूछा, बेटा मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा चचा हूँ। ज़मान ने यह सुना तो अपना मुंह फेर लिया। मरीज़ ने ज़मान से कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है। ज़मान ने चचा की तरफ देखा। इसकी आंखों में बेचारगी देखकर ज़मान ने इन्हें माफ़ कर दिया और वो सब कुछ भुला दिया जो इसके चचा ने बचपन में इनके साथ किया था। वो उनकी हालत पर बहुत ज़्यादा दुखी और गमगीन था। इतने में नज़ीर राठौर ने आवाज़ दी, ज़मान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अस्पताल में तलाश कर रहा हूँ। और तुम कहाँ हो? अचानक ज़मान को एक अजनबी के सीने पर सर रख के देखकर चौंके। मरीज़ का चेहरा आंसुओं से तर था। ज़मान ने नज़ीर राठौर को सारी बात बता दी। ज़मान के चचा ने बताया कि इसकी औलाद इसे छोड़कर चली गई है और ज़मान की चची आजकल बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही है। ज़मान ने अपने चचा से कहा, और आप और चची जान आजकल मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि मेरा और आपका खून का रिश्ता है और मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। नज़ीर राठौर ने भी ज़मान की हाँ में हाँ मिलाई। इस तरह ज़मान को इसका चचा और चची के बुढ़ापे का सहारा मिल गया और यूँ सब हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी